नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं श्रुति। महाराज और श्रीमंत जैसे संबोधन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के आगे उनके सिर्फ कुछ एक समर्थक ही लगाते हैं। उनके पोस्टर्स और उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स का साइज भी अब कम हो गया है। जिस महल की राजनीति पर कभी भी कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था, आज उस महल की राजनीति का पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो भाजपा में आकर सिंधिया ने व्यक्तिगत तौर पर काफी कुछ खो दिया है। देश की सियासत के सबसे अहम घरानों में से एक सिंधिया परिवार के इकलौते वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब भाजपा की सदस्यता ली थी, तब भाजपा के दिग्गजों द्वारा ये भरोसा दिलाया गया था कि भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजमाता जैसा सम्मान देगी। भाजपा द्वारा इस तरह का सम्मान स्वाभाविक भी था, क्योंकि सिंधिया अपने साथ सिर्फ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं की फौज नहीं लेके आए थे, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता भी भाजपा की झोली में डाल दी थी। लिहाजा सिंधिया के लिए विशेष सम्मान के साथ खास ओहदा मिलना स्वाभाविक था। लेकिन मानो इस पूरे सियासी घटनाक्रम के दौरान सिंधिया अनचाहे तौर पर ही ठग रहे हों और जिस अपेक्षा के साथ वो भाजपा में गए थे वो तो पूरी नहीं हुई, बल्कि उनसे जुड़ा वो रसूख भी छीन गया, वो जो कल तक उनकी पहचान हुआ करता था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर गौर कीजिए। सिंधिया के खिलाफ पोस्टरबाजी के सवाल के जवाब में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे कहीं न कहीं सिंधिया के सियासी कद पर निशानी के तौर पर समझा जा सकता है। तोमर का कहना था कि सिंधिया कोई जनप्रतिनिधि ही नहीं है जो जनता के बीच जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गुना से चुनाव हारने का एहसास कभी भी किसी कांग्रेस ने सिंधिया को नहीं करवाया, जबकि भाजपा में आने के बाद उनके नेता ही ऐसा करने लगे हैं। तो जाहिर है कि शायद अब सिंधिया के पास वो रसूख नहीं रहा जिसके कारण उन पर बोलने से पहले कोई कुछ सोचे। गौरतलब है कि एक समय बतौर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा अपनी ही पार्टी में घिर चुके हैं। तब के हिसाब से सिंधिया का सियासी रसूख 10% भी नजर नहीं आता। अब दूसरे पहलुओं पर गौर करते हैं। कल तक जो सिंधिया कांग्रेस में रहकर बात बात पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी देते थे, पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ ऐसे पत्र व्यवहार करते थे जैसे विपक्ष के नेता हो। लेकिन भाजपा में आने के साथ ही सिंधिया के भीतर का वो बागीपन मानो कहीं गायब ही हो गया हो। कभी ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से उनका कोई संदेश आता भी है तो उसमें सरकार की वंदना ही समाहित होती है। पता नहीं सिंधिया का मन बदल गया है या भाजपा सरकार के सामने वो अपनी बात रखने में हिचक रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा उपचुनाव की दहलीज पर खड़ा है। इन उपचुनाव में दोनों ही दलों से सिंधिया दांव पर लगे हुए हैं। जाहिर है यही चुनाव उनका सियासी भविष्य तय करेगा। अगर भाजपा इनमें बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो सिंधिया का कद और पद दोनों ही बढ़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका घाटा उन्हें तय है। लिहाजा ये वक्त सिंधिया के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, जिसका असर उनके सियासी क्रियाकलापों पर साफ नजर आ रहा है, जो काफी संकुचित भी है और सदा हुआ भी। इसके साथ ही सिंधिया की यही शैली उनकी पुरानी राजनीतिक शान को भी पौना करने का काम कर रही है। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।